आदित्यनाथ ने भी योग किया है। हम सीधे एक बार फिर से नोएडा स्टेडियम रुक कर लेते हैं। मोनिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मोनिका, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आज वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम पर इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से अगर बातचीत कर पाए। स्मृति ईरानी खुद योग को लेकर क्या कह रही है, कोई बातचीत हो पाई हो आपकी? बिल्कुल गायत्री, देखिए स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ पर स्मृति ईरानी अभी योग करती हुई भी नजर आ रही थी योग की मुद्रा में। और अभी उन्होंने यहाँ पर जो अपना संदेश है यहाँ पर मौजूद लोगों को कन्वे नहीं किया है, लेकिन कुछ ही देर बाद उम्मीद है कि अपना वो जो संदेश है वो भी वो कन्वे करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि साल 2023 के लिए योग की जो थीम रखी गई है, जिस तरीके से आप भी बता रही थी, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम रखी गई है जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इस थीम के साथ एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और योग हम सभी को स्वस्थ रखेगा, ये मैसेज कन्वे करने के लिए इस थीम को रखा गया है इस बार साल 2023 के लिए। और यहाँ पर स्मृति ईरानी आपको योग करती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हालांकि सभी यहाँ पर योग के लिए खड़े हुए हैं तो उनसे बात करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अगर वो बात करें तो हम कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आपके साथ हैं और योग करती हुई नजर आ रही है, उनके साथ आप भी यहाँ योग करने पहुंचे हैं, कितना उत्साह? बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोगों को पसंद आ रहा है मोनिका, और यही योग है जो लोगों को जोड़ता भी है, मानसिक और शारीरिक तौर पर उनको मजबूत भी बनाता है। हम चलते जतिन के पास, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर योग करने के लिए पहुंच रहे थे, क्या खबर, क्या तस्वीर वहां से? जी देखिए, सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगभग 45 मिनट का पूरा सेशन अभी हो चुका है और अंतिम स्वरूप में अब ये सेशन है और आप देखेंगे पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। और बीच में आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो सुबह तकरीबन 6:30 बजे यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद से ये सेशन यहाँ पर चल रहा है। और आप तस्वीरों में देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से उत्साह है। एक तरफ पंडाल पूरा भरा हुआ है, दूसरी तरफ देखेंगे कि लोगों को जगह नहीं मिली तो वो साइड में भी खड़े हुए हैं और इस पूरे सेशन को कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं। ये पूरी लेन आप देख लीजिए, महिलाओं से इस पे भरी हुई है। हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, बुजुर्ग नजर आ जाएंगे, युवा नजर आ जाएंगे, महिलाएं, हर एज के लोग इस योगा सेशन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। और बिहार के अलग अलग पार्क में इस तरीके से ये पूरी जो योगा को लेकर मुहिम है वो चलाई जा रही है। और आप तस्वीरों में इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से उत्साह और लोग कितने क्यूरियस थे इस योगा सेशन के लिए कि सुबह से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे। ठीक है, पूरी पार्क जतिन लौट रहे हम आपके पास। हम सीधे एक बार फिर से लेह रुक कर लेते हैं। प्रियंका शर्मा लगातार हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रियंका, कुछ और तस्वीरें जरा वहां से दिखाइए इंटरनेशनल योगा डे पर आज। बिल्कुल गायत्री, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं जो लेह की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी शर्मा। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे वो योग कर रहे हैं और यहाँ पर योग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और लगभग ये 1 हफ्ते तक इसी तरह से कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं पूरा एकदम अभी जो एकदम इनिशियल प्रक्रिया होती है योग की वो हुई है। पहले यहाँ बैठे हुए थे, उस मुद्रा में थे और उसके बाद लंबी श्वास के बाद सबको खड़े होने के लिए कहा गया है। ये लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे तक कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ पर देखिए आज 9वां संस्करण पूरा विश्व मना रहा है, जो कि जिसकी जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक ही भविष्य। तो इसी के तौर पर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम कठोर, एकदम मजबूती के साथ संदेश दिया गया और अब योग किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मुकेश, आप कैमरा लेके जाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिनके ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी जो हेड यानी कि सिर का जो एक प्रक्रिया होती है योग की वो की जा रही है और इस तरीके से लंबा पूरा ही कार्यक्रम चलेगा। भारत का इतिहास काफी लंबा रहा है योग को लेकर, 5000 साल पुराना रहा है। और अगर हम जब याद करते हैं अगस्त ऋषि को, जो कि सप्त ऋषि जिन्होंने पूरा एक भ्रमण किया था हिंदुस्तान का, भारत का, जिसके बाद योग का महत्व बताया था कि कितना जरूरी है न सिर्फ ये शारीरिक फिटनेस के लिए बल्कि मानसिक रोग को भी दूर करने के लिए योग का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किरण बेदी भी आपको दिख रही हैं, पूर्व फॉर्मर IPS हैं। यहाँ पे किरण बेदी आपको दिख रही हैं तस्वीरों में, वो भी योग कर रही हैं। और इसी तरीके से योग का ये पूरा कार्यक्रम लेह लद्दाख में शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे जो यहाँ टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस था। चारों तरफ यहाँ आपको पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ के ऊपर बर्फ की सफेद चादर दिखेगी और इसी बीच यहाँ पर देखिए कोई ठंड किसी को परेशान नहीं कर रही है। आराम से सभी लोग एकदम योग में मग्न हो चुके हैं और एकदम शांति से योग कर रहे हैं। पूरा जो बास्केटबॉल का स्टेडियम है वो भर चुका है। यहाँ पर लोकल लोग पहुंचे हैं, स्कूल के बच्चे पहुंचे हैं, इसके अलावा
हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर BD शर्मा, इसके अलावा फॉर्मर IPS किरण बेदी यहाँ पर पहुंची हैं। योग लगातार किया जा रहा है। वहीं जो 2014 जब हम याद करते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर इस प्रस्ताव को रखा था, 3 महीने बाद ही इसको मंजूरी मिल गई थी और फिर 21 जून की तारीख तय हुई थी जब पूरे विश्व में योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। देखिए, जब भी योग का जिक्र होता है तो पतंजलि को हमेशा याद किया जाता है, जिन्होंने योग को किसी भी धर्म, किसी भी आध्यात्म से एकदम अलग करके सुव्यवस्थित किया था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अनूप की तरफ चलते कर्तव्य पथ पर लोग आज अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अनूप, जैसा कि आपने बताया भी है, लोग बड़े उत्साह के साथ योग दिवस में योग को कर रहे हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन जरूरी यह है सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन योग हो। बिल्कुल विवेक, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो करे योग वो रहे